जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 11 सितंबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि 10 कप हैप्पी फैमिली, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं आप। फैमिली की खुशी के लिए सोच रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बच्चे नहीं हैं आपके तो उनको लेके वरीड हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव एंड इनसिक्योर हो सकते हैं। 10 4 14, आंखें खुल रही हैं आपकी, आप अवेकेंड हो सकते हैं या फिर कोई सच्चाई आपको पता चलेगी, किसी की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग आया है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है बहुत कम सा। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10 5 13 1, ये कौन सा है 8 7 10 अगेन एंड 6। यस, तो 10 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे 13 1 5 6, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो मुझे दिख रहा है कि आज के दिन आप थोड़ा सा डिप्रेशन में रह सकते हैं, उदास हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। किसी का सच आपके सामने आ गया है, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई डेविल है व्यक्ति, कोई बहुत ही जेलस व्यक्ति है, बहुत इनसिक्योर है, कोई बहुत लालची व्यक्ति है जिसकी सच्चाई आपके सामने आ गई है एंड आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। मतलब कि डिप्रेस क्या, आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली को बहुत लव करते हैं, लेकिन ये जो डेविल है ये आपकी फैमिली का ही है। एंड ये सब जानने के बाद जैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचने वाली है किसी की सच्चाई पता चलने के बाद। 13 एंड 5 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब यह है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर पैदा हो रही है। लेकिन डेथ की एनर्जी का मतलब ये भी है कि ये जो डिप्रेशन वाली एनर्जी है ये ख़त्म हो रही है। 13 5 18 इंट्रोस्पेक्शन मून की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन में भी आप इस पर्सन को जानते थे, आपको कहीं ना कहीं डाउट था कि ये व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं किया था। आपको ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मतलब कोई ऐसा जिससे आप काफ़ी लव करते हैं, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी, क्योंकि देखिए ये 10 ये 5, यहाँ पे इतने सारे कप हैं। कप का मतलब क्या कि जिस पे आपने आंखें बंद करके भरोसा किया था वही पर्सन डबल निकला। ऐसी कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है एंड आप डिप्रेशन में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको धक्का पहुँचेगा, लेकिन फिर वो एनर्जी का एंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपकी एनर्जी मजिशियन की आ रही है। मजिशियन का मतलब यह है कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं एंड फिर आप जैसे उस पर्सन का दिमाग ठिकाने लगाने की तरकीबें सोचेंगे। 13 एंड 1 14 अवेकेंड, यस आप अवेकेंड पर्सन है, ये मैंने अभी भी आपको बताया था। 10 4 14 आप अवेकेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते नहीं हैं। आपको किसी एक व्यक्ति पे काफ़ी ज़्यादा डाउट रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। ये जो रिलेशन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं आपकी सोल से। ठीक है, इन पे आप कभी डाउट नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं में से जब कोई एक डेविल निकल आता है तो आपको पहुंचता है बहुत तगड़ा धक्का। लेकिन फिर जब सच्चाई सामने आ गई तो आपको एक चीज़ ये लगती है कि हाँ मेरी इंट्यूशन सही थी। मतलब जैसे अपने लोगों पे जब आप डाउट करते हैं तो आपके अंदर गिल्ट आ जाता है कि मेरी सोच कितनी ख़राब है, मैं कितना घटिया हूँ, ये सब चीज़ें। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आपकी सोच सही थी, वो इंसान घटिया था, तब आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ता है। तो मतलब मुझे दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है एंड फिर आप उससे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। दो दो हाथ का मतलब फाइट नहीं है, उनको मज़ा चखाने के लिए तैयार हैं। 5 13 18 18 1 19 सन की एनर्जी, किसी मुसीबत से आप निकल आए हैं,
क्योंकि सच्चाई जिस पल आपके सामने आ जाती है उसी पल उस व्यक्ति से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं उनसे आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब में यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि बिजनेस एंड जॉब में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है। ये पर्सन मुझे सही नहीं लग रहा है, ये मजिशियन हो सकता है। मजिशियन का मतलब ये है कि ये आपकी सक्सेस से जलता है, ये बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन। मैंने आपको बताया ये कोई लालची इंसान है जो हर वक्त, मतलब इसकी नज़र हर वक्त पैसे पर रहती है। ओके, आपने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, काफ़ी ज़्यादा सोचा है, काफ़ी लंबे टाइम तक आप परेशान रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो आपको आपकी लाइफ को झंड किए पड़ा है। तो ये वही व्यक्ति है। ओके, ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कराते हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आपकी बिजनेस एंड जॉब डे बाई डे ठप पड़ती जा रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन चीज़ें अच्छी होती नहीं हैं। देखिए 13 एंड 8 21 टेबल टर्न हो गई है। पहले बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था, फिर जस्ट अपोजिट हो गया। इस पर्सन ने आपके ऊपर डेथ स्पेल कराया है। डेथ स्पेल मतलब आपका जो भी बिजनेस एंड जॉब है वो बिल्कुल सफाचट हो जाए। इतना घटिया इंसान है ये, डेविल की एनर्जी है, समझ रहे हैं ना। जिसको मतलब ये आपके लिए बहुत ही शॉकिंग रहेगा। यस, चलिए देखिए यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर 10 एंड 13 हो गया, 21 एंड 10 हो गया, 41 5। हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। हायरोफेंट का मतलब हो गया कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आपकी अच्छाई, आप टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा काम, मतलब आप इनको गाइड करते रहे हैं। आप इनको जब भी दिक्कत हुई है तो आपने इनकी हमेशा हेल्प की है, लेकिन इसी ने आपके जो है नुकसान करने की तैयारी की है, बल्कि किया है काफ़ी नुकसान। जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते उससे ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति है ये। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके घर में पैसा काफ़ी हो सकता है, आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, आप जो भी काम करते हैं उससे आपके घर में धन वर्षा हो रही है। एंड इनको लगी पड़ी है, इनकी बैंड बजी पड़ी है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये पैसा आपके पास क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो इसको सफाचट कर दिया जाए। घटिया इंसान है। चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए यहाँ पे, आई एम सॉरी मैं, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी के लिए कुछ बोलूँ, लेकिन फिलहाल आपके साथ काफ़ी गलत किया है। डेथ स्पेल का मतलब यही है कि आपका बिजनेस जॉब पूरी तरीके से सफाचट हो जाए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं, चैरियट, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन हो सकते हैं, या फिर जो भी डिस्टेंस आ गई हैं उनको आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत दुखी हैं। 7 5 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है, मतलब ये लटके हुए हैं। ओके, न्यू बिगनिंग, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। भाई देखिए यहाँ पे जो डेथ की एनर्जी आ गई थी ऊपर ही, इसका मतलब ये है कि अब आपकी लाइफ में न्यूनेस आ गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ग्रहण पड़ा है, एक तो कैप्रिकॉर्न में जो है बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है बहुत सारी। जैसे आप किसी बुरे इंसान से छुटकारा पा रहे हैं, किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस से। ठीक है, एंड ये पर्सन रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। 10 8 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब इनके मन में भी कुछ डाउट्स हो सकते हैं आपको लेकर के। यस, या फिर ये काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ये जब आपको देखेंगे। ओके ओके, मुझे ज़्यादातर तो ये आपके पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं। एंड अगर कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, क्योंकि 50-50 मैं लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो न्यू पर्सन है वो भी शुरुआत में आपको लेके थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं, लेकिन फिर उस डाउट का एंड हो जाएगा। एंड पास्ट के पर्सन जो भी यहाँ पे डाउट था, क्योंकि ये इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, ये दूध का दूध पानी का पानी कर चुके हैं, एंड अब ये आपके पास आएंगे एक क्लियरिटी के साथ में। ओके, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपने जितना भी प्यार इनको दिया है ये सब का सब आपको लौटाने के लिए आ गए हैं। इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं थी, इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। यस, ओके, क्वीन ऑफ कप, इनको पता है कि आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं। देखिए दुखी आपके पार्टनर भी हैं, आप भी हैं,
तो दोनों लोग दुखी हैं, इसका मतलब यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन की एनर्जी का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको जस्टिस देने का प्लान कर रहे हैं। ओके, तो मैं थोड़े से कार्ड और निकाल के देखती हूँ। यूनिवर्स, मजिशियन क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे दिक्कतें बहुत सारी हैं, आपको पाना इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस काफ़ी सारे हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर 314 एम्परर की एनर्जी है, लीड लेंगे, लीड लेने के लिए तैयार हो चुके हैं आपके पार्टनर। एक कार्ड यहाँ पे दीजिए, हाई प्रीस्टस। भाई यहाँ पे अभी हायरोफेंट आया था, यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर 3 एंड 6 to 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत थे, इस वजह से आपके पार्टनर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये आपसे दूर रहे हैं तो इनको जो है डिप्रेशन, मतलब जो बीत गया टाइम उसी को ये सोचते रहते थे। मे भी ये आपसे जानबूझ के दूर चले गए थे क्योंकि इनको लगता था कि कनेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपसे दूर रहे हैं तभी भी कौन सा खुश हैं, तो ये सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा है कि ये चैलेंजेस को क्लियर कर लेते हैं। ओके, दुखी रहने से तो अच्छा ही है, क्योंकि इधर ये भी खुश नहीं है, उधर आप भी खुश नहीं है। तो ये सोच रहे हैं दुखी रहने से तो अच्छा ही है कि चैलेंजेस को देखा जाए, पार किया जाए एंड देन यूनियन किया जाए। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड, यूनिवर्स गाइड कीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर में देखिए आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, फाइनली जो कुछ भी कार्मिक था वो चला गया है। एंड जो भी होता है वो किसी ना किसी अच्छे के लिए होता है। तो अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाइए, टेंशन मत लीजिए, ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए। जय माता दी।